क्योंकि इस बात को मानना होगा, हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हास्य में। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें मैनेज करने का प्रयास किया है। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे ही इतिहास पढ़ते हैं हमारे सामने चैप्टर्स आते हैं। पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है ताम्र पाषाण में आते हैं, कांस्य युग में आते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, महाजनपद काल होते हुए, गुप्त वंश होते हुए, हम लोग मुगल को पार करते हुए अंग्रेजों के काल तक आते हैं ना। ये तो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, पढ़ा हमने। लेकिन बताइए कहीं राज काल का जिक्र है, कहीं राज सिविलाइजेशन का जिक्र है? किसी इतिहास के पन्ने में एक भी व्यक्ति में खड़ा होता है। तो यदि राज सिविलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं है तो क्या हमारे दादा और दादा जो हमको बताते थे हमें राज लोग लागे, क्या ये गलत है? इसका मतलब हमारे पुरखे बताते थे, जो अनपढ़ थे, तो स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं, वे लोग हमको बताते थे कि हमारी राज लोग लागे। तो भाई राज सिविलाइजेशन होना चाहिए, राज सभ्यता होना चाहिए, राज काल होना चाहिए। जैसे पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, बुद्ध काल है, जैन काल है, मुगल काल है, महाजनपद काल है। राज काल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है किसी इतिहास के पन्ने में राज सिविलाइजेशन का जिक्र है? यानी सबसे पहले चालाक लोगों ने क्या किया? हमारी सभ्यता को इतिहास में कहीं स्थान नहीं। अब ये मत पूछिए इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल भी है। और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में घृणापूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर को उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती। वे पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी? हो सके हम ही लोग गलत हैं, राज सिविलाइजेशन नहीं था। तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। एक राजा का नाम आता है, कहा जाता है कि उस राजा ने, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि लोग जाति धर्म से जोड़ देंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत में जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया था, तोप के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत में राजा या विदेशी, उसने गोला के साथ तोप होता है, उसके साथ भारत में आक्रमण किया। फिर वही इतिहासकार बताता है 30 साल बाद उसका नाती ने तलवार से उड़ा। क्या समझे पढ़े लिखे लोग? दुनिया में पहले लालटेन आया है या एलईडी? पहले लालटेन आया है? सिंपल सा बात है, पहले तलवार आया होगा फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से लड़ा रहा है और नाती को तलवार से लड़ा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें धर्म और जाति की बात आ जाए। 1500 का पीरियड है, आप चेक कर लीजिए। बोल रही कि नहीं इतिहासकारों से? राज सिविलाइजेशन को इसी प्रकार खत्म कर दिया गया। इसलिए नई पीढ़ी उन्हें गर्व करना होगा, उन्हें अपने इतिहास से जानकारी एकत्रित करनी होगी और उन्हें गर्व करना होगा। हमारे पास जानकारी का अभाव है, आज जानकारी का अभाव है, इसलिए आज हम कभी पश्चिमी सभ्यता को, कभी भारत देश की अन्य सभ्यता को हम अपने घरों में स्थापित करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण इधर क्या खोजते हैं, हम आपके बीच खड़ा हैं। यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सभी विगत
अपना